बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए टूटी फ्रूटी टी केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। सिर्फ एक अंडे से बगैर मशीन के, बगैर अवन के, घर पर पतीले में सिंपल इजी तरीके से हम ये टी केक बनाकर तैयार करेंगे। बिल्कुल सुपर सॉफ्ट स्पंजी ये केक बनकर तैयार होगा। छोटे छोटे स्टेप्स हैं, सब कुछ डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूंगी। आपने क्या करना है, रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आप मेरी आज की ये एक केक की वीडियो देखकर आप घर पर इजी तरीके से केक बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल परफेक्ट। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बोल में ऐड कर देंगे 1 अदद अंडा। रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ठंडा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पिसी चीनी इसमें जाएगी हाफ कप। और पिसी चीनी और अंडे को हमने विस्क की मदद से अच्छे तरीके से फेंटना है। तो बिल्कुल भी हम बीटर का यहाँ पर यूज़ नहीं करें, कोई भी मशीन यूज़ नहीं होगी। हैंड विस्क का ही यूज़ करते हुए हम ये ज़बरदस्त सा केक बनाकर तैयार करेंगे। आपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। 5 से 6 मिनट तक अच्छे से मैंने इसे बीट किया है। जब ये थोड़ा सा फ्लफी हो जाए, इसमें ऐड कर देंगे वनीला एसेंस चंद कतरे। साथ मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। कुकिंग ऑयल मैंने यहाँ पर 1/4 कप लिया है। ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद मज़ीद 2 से 3 मिनट तक इसे फेंटेंगे और एक ही डायरेक्शन में आपने इसे फेंटना है। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे दूध। दूध मैंने 1/4 कप लिया है। रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ठंडा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूध ऐड करके 1 आध मिनट अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रेनर में मैंने लिया है मैदा 1 कप। तो आपने छान कर ही मैदा लेना है। इससे एक तो एयर बन जाती है, हमारा केक जो है वो सुपर सॉफ्ट स्पंजी बनता है और अच्छे से राइज होता है। इसलिए आपने जो है मैदा इसमें छान कर लेना है। मैदा मैंने 1 कप लिया है। तो मैदे को मैंने छान कर ऐड कर दिया। जो एंड है इसे हम डिस्कार्ड कर देंगे। और साथ ही इसी स्ट्रेनर में मैंने यहाँ पर ऐड किया है बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून भरकर। बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेकिंग पाउडर मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून। ये ऐड करने के बाद विस्क की मदद से हम इसे मिक्स करेंगे। एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे और थोड़े हल्के हाथों से हम इसे मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स बिल्कुल ना बने। अच्छे से यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया है, ओवर मिक्स नहीं करेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे टूटी फ्रूटी, हस्बे ज़रूरत चॉप करके इसमें ऐड कर देंगे और एक दफ़ा इसे मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक करा देती हूँ कि ये देख लें आप, इस बैटर की इस तरह से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं है, बहुत थिक भी नहीं है। अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा थिक है तो आप इसमें 1 आध टीस्पून मज़ीद मिल्क का ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा रनी है तो आप इसमें 1 टीस्पून मैदा ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी को बैलेंस कर सकते हैं। कोई परेशानी की बात नहीं है, बहुत ही इजीली ये केक बन जाएगा। तो अब क्या करना है, यहाँ पर मोल्ड को मैंने अच्छे से ऑयल से ग्रीस करके बटर पेपर रख दिया था और ये सारा बैटर इसमें मैंने ऐड कर दिया है। ऊपर से मज़ीद खूबसूरती के लिए थोड़ी सी टूटी फ्रूटी से हम इसे गार्निश करेंगे और एक दफ़ा काउंटर पर टैप कर लेंगे। अब यहाँ पर पतीले को मैंने पहले से ही प्री हीट कर लिया था। पतीला अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें एक स्टैंड रखेंगे। कोई स्टैंड नहीं है तो आप कोई कटोरी, कोई प्लेट उल्टी करके रख सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। इसमें हम ये बैटर वाला मोल्ड डालेंगे और इसे ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर, बिल्कुल दम वाली जैसे आँच होती है उतनी आँच पर 40 से 45 मिनट का हम इसे बेक करेंगे। अगर पतीले की हाइट ज़्यादा होगी, टाइम ज़्यादा लग सकता है। पतीले की हाइट कम हो तो कम टाइम भी लग सकता है, लेकिन इससे कम टाइम नहीं लगेगा। 40-45 मिनट लाजमी लगेंगे। बीच में आप एक आध बार चेक भी कर सकते हैं। टूथपिक डालकर मैंने चेक कर लिया। जब ये बिल्कुल ड्राई निकले, इसका मतलब हमारा केक बनकर तैयार हो चुका है। काउंटर पर रखकर अच्छे तरीके से ठंडा करेंगे। जब केक बहुत अच्छे से ठंडा होगा तब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। अगर आप गर्मा गर्म केक को डीमोल्ड करना चाहेंगे तो वो टूट सकता है, ख़राब हो सकता है। इसलिए केक को अच्छे से ठंडा होने दें। जब ठंडा हो जाए तो इसे डीमोल्ड करेंगे। बटर पेपर देख लें बहुत ही ईजिली रिमूव हो चुका है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, इसके स्लाइस बना लेंगे। तो यकीन करें, ये रेसिपी आप एक दफ़ा बनाएंगे, ट्राई करेंगे, आप दीवाने हो जाएंगे। आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। बहुत कम मेहनत है, बहुत ही कम खर्च है। छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो कि मैंने आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करी हैं, जिनको आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका केक भी बिल्कुल सुपर सॉफ्ट, स्पंजी और परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की सिंपल इजी टूटी फ्रूटी टी केक की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डेजर्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरीद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, हेल्दी रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इस चैनल पर इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ डेली लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी रेसिपी मिस ना करें और सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई होगी। प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। और एक और अहम बात, केक को जब भी आपने खाना है तो बहुत अच्छे से ठंडा करके खाना है, तभी इसका परफेक्ट टेस्ट आएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।